मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे फर्स्ट टॉपिक प्रेशर की बात कर रहे हैं और प्रेशर के अलग अलग केसेस हमने देखे, अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी, कैसे प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी लिक्विड में कोई सरफेस सबमर्ज है तो उस पर हम फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। हमने देखा कि कोई अगर वर्टिकल सरफेस है और उस वर्टिकल सरफेस पे आपको टोटल फोर्स फाइंड करना है कि लिक्विड प्रेशर के कारण कितना फोर्स लगा रहा है, तो डेफिनेटली प्रेशर जो है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया था और एक हमने मेथड देखा था जिसकी हेल्प से आप डायरेक्ट प्रेशर फाइंड कर सकते हो, वो है सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड पर कितना प्रेशर है और इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरिया। ओके, तो आप फाइंड कर सकते हैं, टोटल थ्रस्ट पर। आज जो हम बात कर रहे हैं, हम नए कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास सरफेस इंक्लाइंड है तब आप कैसे टोटल फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इंक्लाइंड सरफेस की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक लिक्विड कंसिडर किया है और लिक्विड के अंदर हमने एक इंक्लाइंड सरफेस कंसिडर किया है। अगर हम इस लेंथ को आगे एक्सटेंड करते हैं, इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं, तो मान लेते हैं इस सरफेस के साथ में ये जो लेंथ है ये थीटा एंगल बना रहा है, क्योंकि हम इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ और हम बेसिक पैरामीटर अज्यूम करेंगे, जैसे कि इस एंड से सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कि L है। ओके, हमने मान लिया कि ये जो प्लेन है जिस पर हमको फोर्स फाइंड करना है, इसका लेंथ जो है वो A है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो A है और इसका विड्थ जो है वो है B। ठीक है, ये सारे पैरामीटर हमें याद रखना पड़ेंगे। अब अगर हमको इस पर फोर्स फाइंड करना है तो हम बहुत सारी मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 टोटल मेथड यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो प्रेशर डायग्राम है उसका एरिया फाइंड करके प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, थ्रस्ट फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट लेकर भी थ्रस्ट फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारी हमारे पास मेथड है। हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमें इस सरफेस पर टोटल फोर्स फाइंड करना है तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट मान लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली जो प्रेशर है वो वेरिएबल है और वेरिएबल प्रेशर होगा तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि y डिस्टेंस पर, इसके लेंथ के अलॉन्ग हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हम एक स्ट्रीप कंसिडर कर रहे हैं और उस स्ट्रीप पर हम यहाँ पर फोर्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं वो स्ट्रिप का जो थिकनेस है वो dy है। अब यहाँ पर अगर हम प्रेशर फाइंड करेंगे तो हमको पता है पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर आइसोट्रोपिकली होगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा y डेप्थ पर, ठीक है, यहाँ से ये जो डेप्थ है उसको हमने h कंसिडर कर लिया और इस h का वैल्यू हम लिख सकते हैं y साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? y साइन थीटा। क्यों? क्योंकि हम इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए h का वैल्यू y के टर्म में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? अगर हम यहाँ पर प्रेशर देखें, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, तो वो प्रेशर होगा h रो g। ये है प्रेशर। ओके, और अगर हम इस स्ट्रिप के ऊपर फोर्स फाइंड करें, यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है F फाइंड करें, ठीक है, तो वो F होगा प्रेशर H रो G इंटू थिकनेस। थिकनेस कितना होगा? B इंटू dy। इतना फोर्स होगा। इसका एरिया कितना होगा? ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? उसका विड्थ इंटू उसका लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर y का h का वैल्यू हम पुट करते हैं, हमको मिलेगा h इक्वल टू f इक्वल टू y साइन थीटा इंटू रो इंटू g इंटू b इंटू dy। ठीक है, आगे हम यहाँ पर इसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में रो जी बी कॉन्स्टेंट होगा, साइन थीटा भी कॉन्स्टेंट होगा। इंटीग्रेट करेंगे y को y के रिस्पेक्ट में। अब हमें यहाँ पर लिमिट पुट करना है। ये हमने सबसे पहले डिफरेंशियल फोर्स फाइंड किया और इसे इंटीग्रेट करके हम टोटल फोर्स फाइंड करेंगे। ये डिफरेंशियल फोर्स है कि उस स्ट्रिप पर कितना फोर्स लग रहा है, डिफरेंशियल फोर्स। ओके, अब हम यहाँ पर
टोटल फोर्स फाइंड करेंगे। अब लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट का वैल्यू हम इस स्ट्रिप को हम अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर y का वैल्यू y1 इक्वल टू एल हो जाएगा और सबसे लोएस्ट पॉइंट पर y का वैल्यू y2 इक्वल टू एल प्लस ए हो जाएगा। तो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो l से l प्लस ए तक हमको लिमिट पुट करना है। ओके, तो यहाँ पर टोटल फोर्स F अब हमारे पास में होगा y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, तो 2 यहाँ पर आगे आ गया 1/2 रो जी बी साइन थीटा एज इट इज और मिला वाई स्क्वायर। अब इस वाई स्क्वायर में हमको लिमिट पुट करना है l से l प्लस ए। ठीक है, आगे देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम f फाइंड करें तो f इज इक्वल टू हमको मिलेगा 1/2 रो जी बी साइन थीटा, है ना, अपर लिमिट हो जाएगा l प्लस ए होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा l स्क्वायर। डेफिनेटली इस l प्लस ए स्क्वायर को हम ओपन कर सकते हैं, स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, तो f इक्वल टू हमको मिलेगा 1/2 रो जी बी साइन थीटा l स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a l माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फोर्स हमको मिलेगा 1/2 रो जी बी साइन थीटा इन द ब्रैकेट ए, है ना, आप चाहे तो यहाँ से ए कॉमन ले सकते हैं, तो ए बाहर आ गया, ए साइन थीटा एज इट इज हमको मिला a प्लस 2l। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है यही फोर्स होगा। टोटल फोर्स अगर हम देखें तो एक्सप्रेशन हमको क्या मिल रहा है, मिल रहा है 1/2 रो जी बी इंटू साइन थीटा इंटू ए इंटू साइन थीटा इन द ब्रैकेट a प्लस 2l। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमको देखना है और इसी के अकॉर्डिंग हम आगे काम करेंगे। सेम अगर हम देखें इसी कॉन्सेप्ट को हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर डायग्राम। प्रेशर डायग्राम की हेल्प से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि आप इंक्लाइंड प्लेन पर अगर हमको टोटल फोर्स फाइंड करना है तो प्रेशर डायग्राम की हेल्प से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं।